मना नहीं है। आप आराधना करो, मना नहीं है। और आप सोचो कि आपकी करी गई तप साधना का पुण्य आप मुझे दे दो, तो भगवान तुरंत कहते हैं पार्वती जी मुझे आपके तप साधना का पुण्य नहीं चाहिए, आप अपना पुण्य अपने पास में रखो, हमें आपका पुण्य नहीं चाहिए। अभी तक जितनी शिव महापुराण की कथा हुई, उस कथा में आज तक ये बात नहीं निकली जो आज आप लोगों के बीच में इस भोपाल नरेला विधानसभा में जो कथा चल रही है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप अगर 5 महीने तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 8 साल, 4 साल अगर आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है, तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ में पड़ा हुआ है, कोई कष्ट में पड़ा हुआ है, तो आप जब भगवान शिव को जल समर्पित करो तो बाबा से ये विनती कर कर भी जल समर्पित कर सकते हो कि मेरे परिवार का एक व्यक्ति, उसका ये साथ में ये हो गया और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उसका नाम ये है, गोत्र ये है। बाबा हमने जो तप साधना करी है, हमने जो इतने महीने तक आपको जल समर्पित करा है, हमने जो बेलपत्र समर्पित करी है, मेरे बाबा आज स्वीकार करना। और जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो कर्जे में लदालूम पड़ा है, जो तकलीफ भोग रहा है, ऐसी कृपा करना बाबा कि मेरे 2 महीने जो मैंने जल चढ़ाया है, उस चढ़ाए गए जल का पुण्य मैं उसके खाते में देती हूं और उसको ठीक कर देना। ये पुण्य का भाग। ये पुण्य का भाग। आप अपना पुण्य भी किसी जीव के कल्याण हेतु दे सकते। अब किसी ने एक बार ये कथा सुनी और कथा सुनकर कहा महाराज जी आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का पुण्य भी हम किसी को दे सकते हैं क्या? शंकर जी को चढ़े हुए जल का पुण्य क्या किसी को दिया जा सकता है? क्यों नहीं दे सकते? क्यों प्रदान नहीं कर सकते? एक पत्र आया है, देखिए। मेरीना विश्वकर्मा पति श्री कैलाश विश्वकर्मा अयोध्या नगर एन सेक्टर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रीना विश्वकर्मा, पति का नाम श्री कैलाश विश्वकर्मा, अयोध्या नगर एन सेक्टर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एन सेक्टर से मैं यहां पहुंची हूं। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी भाभी को कोई संतान नहीं थी। उनकी शादी को 9 वर्ष हो गए थे। सारे डॉक्टरों को दिखाया, ऐसा कोई देवी देवता का धाम नहीं था जहां हम नहीं पहुंचे। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी भाभी देव देवता सब पूजने के बाद हार गई तो उन्होंने फिर देवताओं का स्मरण करना भी बंद किया। तब मैं भगवान शिव के मंदिर जाया करती थी, शिव की आराधना करी करती थी। गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का पुण्य दे सकते हैं, तो ये पुण्य की कथा कर रही है। मैंने जो 6 महीना भगवान शंकर की आराधना करी, उस आराधना का पुण्य मैंने भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि अगर आप सच्चे हो तो मेरी भाभी का गर्भ ठहर जाए, ऐसी कृपा करना। और बाबा 9 वर्ष के बाद मेरी भाभी के यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व। एक
पुण्यता। अपने भीतर एक विचार स्थिर करिएगा। बड़े बड़े सावधानी की कथा है। आप लोग सोचो कि यह कथा यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची को चीती कपड़े में झटकार दी। यहाँ कथा अगर सुनने के लिए आए हो तो थोड़ा दिल लगाकर सुनना, मन लगाकर सुनना। हो सकता है एलईडियां थोड़ी बंद चालू हो, मना नहीं है, पर माइक की व्यवस्था आपके पास में है तो दिल लगाकर सुनो। जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर अपना चित्त लगाकर सुनना, क्योंकि 3 घंटे में से केवल 2.5 घंटा आपको प्राप्त होता है। बाकी का पूरा समय आप लोग यहाँ सुबह 6 बजे से रात को 3 बजे से 4 बजे से इस कथा का इंतजार करते हो। शायद दुनिया की पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जिसको लोग रात को 4-4 बजे से 3-3 बजे से जगह संभाल कर बैठकर कथा सुनते हैं। तपती हुई धूप, भयंकर गर्मी, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आना और बैठने के लिए इतना 8-8, 9-9 पंडाल लगाए गए, पर 9-9 पंडाल भी फुल हैं। उन पंडालों में जगह नहीं। धूप में छाता पकड़ना, चादर पकड़ना, साड़ी पकड़ना और उसको पकड़कर बैठे रहना। तपती हुई धूप में जहां तहां बैठकर कथा सुनना, ये दुनिया की पहली कथा है जिसको लोग कभी भूल नहीं पाएंगे कि इतनी धूप में भी लोग कथा सुनते हैं। इतनी धूप, इतनी गर्मी।